नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। और भिन्नों के बारे में क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास मान लो 2, 3, 4, 5 या 6 जितने भी भिन्न लिखी हुई हैं, और हमसे यदि ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कैसी कौन सी होगी, और इनको आरोही क्रम में लिखिए आप या अवरोही क्रम में लिखिए। इस प्रकार के सवालों को हम किस ट्रिक के माध्यम से करेंगे ताकि कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ में बिना गलती के एग्जाम में सवाल को हम कर सके। और इस प्रकार के सवाल काफ़ी देखने को एग्जाम में मिलते हैं। देखो, मैं यहाँ पे आपको 4 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चौथी ट्रिक होगी वो रामबाण होगी, यानी कि किसी भी प्रकार के सवाल में वो लागू हो सकती है, ठीक है। तो वो आप ढंग से समझना। तो सबसे पहली जो नियम है या ट्रिक बोल लो आप उसको, वो क्या है? देखो, पहला तो ये है, मान लो सभी का हर समान है। मान लो सभी भिन्नों का हर क्या है? समान है। और अंश जो है वो मान लो भिन्न भिन्न है। अंश क्या है? भिन्न भिन्न है। हर तो समान है और अंश जो है भिन्न भिन्न है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। यानी कि वो भिन्न कैसी होगी? बड़ी होगी। और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या भी कैसी होगी? छोटी होगी। वो भिन्न कैसी होगी? छोटी भिन्न होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, मान लो यहाँ पे 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। मान लो सभी का जो है हर मान लो 19 है, सभी का हर समान है, लेकिन इनका जो अंश है वो भिन्न भिन्न है। मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। सबका जो है अंश अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/19, क्योंकि यहाँ का जो अंश है वो इन सब के अंश से सबसे छोटा है। तो ये सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1 नंबर पे, छोटी की बात कर रहा हूं मैं, 1 नंबर पे, बड़ी नहीं, छोटी संख्या। उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/12 दूसरे नंबर की। मैं आरोही क्रम में लिख रहा हूँ भिन्नों को, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी ये हो जाएगी, ठीक है। और फिर उससे बड़ी ये हो जाएगी चौथे नंबर पे। यानी कि मैं आरोही क्रम की बात करूं तो पहले ये आएगी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। यदि अवरोही क्रम में लिखना होता तो सबसे बड़ी आती ये, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यानी कि नियम नंबर 1 क्या कहता है कि हर यदि समान है और अंश अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है? 3/19, और सबसे बड़ी है 12/19, ठीक है। अब इसका उल्टा करो, मान लो इसका उल्टा करें दूसरे नियम में। जैसे मान लो इसका उल्टा हो जाए, क्या हो जाए कि हर जो है वो तो हो जाए भिन्न भिन्न, हर क्या हो जाए? भिन्न भिन्न। और अंश जो है वो मान लो समान हो जाता है। यानी कि ऐसी भिन्न हमें दी गई है जिसका अंश तो समान है लेकिन हर जो है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पे जो शर्त, यहाँ पे जो नियम था वो उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो क्या था, जब हर समान और अंश भिन्न भिन्न है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे हर भिन्न भिन्न है ना, अंश तो समान है। अब हर यदि बड़ा हो गया, तो भिन्न हो जाएगी कैसी? छोटी। और हर यदि छोटा है तो भिन्न हो जाएगी बड़ी। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे मान लो 4 संख्या यहाँ पे दी गई हैं जिनका सभी का अंश मान लो 13 है। सभी का अंश कितना है? 13 है। और हर सबका अलग अलग है। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे क्या है, जो जितना बड़ा जिसका हर होगा
वो संख्या उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हर क्या है, 8 है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। आरोही क्रम में बता रहा हूं मैं आपको अभी, ये सबसे छोटी होगी तो 1 नंबर पे ये आ जाएगी। इससे बड़ी कौन सी होगी, ये हो जाएगी, क्योंकि इससे जस्ट छोटा ये है, ये दूसरे नंबर पे। उससे बड़ी ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी ये हो जाएगी। यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो है 13/2, और सबसे छोटी हो जाएगी 13/8। ठीक है। अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, सबसे छोटी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अब आप देखिए तीसरा और चौथा नियम मैं आपको बताता हूं क्या है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि मान लो भिन्न इस प्रकार की हैं जो हमें दे रखी हैं, उनका जो अंश है एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है सभी का, और हर है वो भी निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। अब अंश का क्रम अलग हो सकता है और हर का क्रम अलग हो सकता है, या अंश और हर दोनों का क्रम सेम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निश्चित क्रम से बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा अंश होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा अंश होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे जैसे मैंने लिख दिया बोर्ड पर, जैसे 2/5, उसके बाद में 4/8, उसके बाद में 6/11, उसके बाद में 8/14, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि जो अंश है इनका, ये दो दो क्रम से बढ़ रहा है। देखो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8। अब ये 8 ये बीच में लिख दिया मैंने, ये इसको हम बाद में ले सकते हैं, ये पहले ले सकते हैं, ये ऐसे मिक्स में कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको क्रम देखना है कि क्या वास्तव में अंश में कोई क्रम है, कोई पैटर्न है। तो पैटर्न है बिल्कुल, ये 2 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि अंश जो है 2 2 के क्रम में सेट हुआ है। नीचे इसके बारे में देखो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, ऐसे है। ठीक है। ये क्रम 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, गैप जो है, लेकिन निश्चित क्रम से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा सब निश्चित क्रम से बढ़ रहे हैं, ऊपर 2 2 के क्रम से बढ़ रहे हैं और नीचे 3 3 के क्रम से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर 2 के क्रम से अंश बढ़ रहा है और नीचे 3 के क्रम से हर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंश जो है वो सबसे बड़ी संख्या का होगा। तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 8 है, तो ये संख्या जो है सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा है, ये होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है। और इनको आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं हम। सबसे छोटी संख्या ये, आरोही क्रम की बात कर रहा हूं मैं, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये। ठीक है। अवरोही क्रम में लिखना है तो उल्टा लिख दो, सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब 4th नंबर का जो नियम है बड़ा ही लाजवाब नियम है। चौथा नियम देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है। इस चौथे नियम को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं, आपका मन करे उससे आप कर लेना। ए पार्ट की बात मैं सबसे पहले करता हूं। मान लो यहाँ पे मैं कोई 4 भिन्न लिखता हूं, मान लो जैसे चलो 2/5, 2/7, 5/7 और 3/4। ये मैंने यहाँ पे 4 भिन्न लिख दी। इनमें मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा कि कौन सी भिन्न तो छोटी है, कौन सबसे बड़ी है, आरोही अवरोही क्रम दोनों बताऊंगा आपको। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या करना है, आप सबसे पहले इनका अंश और हर जो है उनका आप अंतर देखो। तो अंश और हर, इसका जो मैं अंतर देखता हूं तो अंतर आ रहा है 3 का, इनका अंतर आ रहा है 5 का, इनका अंतर आ रहा है 2 का, इसका अंतर आ रहा है 1 का। ये मैंने निकाला है अंतर। अब आप दोस्तों क्या करो, इन अंतर जो मैंने निकाला इनका आप एलसीएम निकालो, लघुत्तम निकालो। तो इनका एलसीएम जब आप निकालोगे तो इनका एलसीएम आएगा 30 आएगा। तो क्या करना है आपको, एक सूत्र का उपयोग करना है आपको। यहाँ पर अंश
बटे अंतर गुणा जो हमने एलसीएम निकाला है वो, ये करेंगे हम। तो क्या होगा इससे, देखो आप, अंश कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, इनका अंतर कितना है 3 तो 3 लिख दिया, गुणा एलसीएम कितना करना है 30, ठीक है। अंश 2, अंतर कितना है 5 गुणा 30, अंश कितना है 5, अंतर कितना है 2 गुणा 30, ठीक है। उसके बाद में अंश कितना है 3, अंतर कितना है 1 गुणा 30। अब आप देखो, ये कट गया 10 बार, ये कट गया 6 बार, ये कट गया 15 बार, और ये 30 तो है ही, तो ये आ गया 20, ये आ गया 12, ये आ गया 75, ये आ गया 90। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 90 है ना, 90 है ना। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 3/4, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटा नंबर क्या है 12, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2/7 दूसरे नंबर की, ठीक है। सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है। अब आरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटी, ठीक है, ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर सबसे बड़ी ये, और अवरोही क्रम में उल्टा लिख देंगे। क्या किया मैंने, अंतर जो था उसका एलसीएम निकाल दिया और सूत्र लगाया अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। ऐसे करके 4 संख्या आई। सबसे बड़ी संख्या के रेस्पेक्ट में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और सबसे छोटी संख्या के रेस्पेक्ट में जो भिन्न होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। इस प्रकार से ये ए नंबर का काम करता है। अब बी नंबर भी आप देखो ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/5, 2/7, 5/7 और 3/4 था। अब आप क्या करो, जो ये हर है इनका एलसीएम निकाल लो, हर का, यानी कि 5 का, 7 का और 4 का। तो 5 7 35 चौके 140, तो इनका एलसीएम आएगा 140, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हर का आप एलसीएम निकाल लो। अब क्या करो, आप 5 का भाग दो इसमें, तो कितनी बच जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, और 5 अट्ठे 40, 28 बढ़ गया, और 28 को गुणा कर दो 2 से, 56, ठीक है। उसके बाद आप इसको करो, इसका भाग दो 20 है ना, तो 20 बढ़ गया, 20 दूनी 40, इसमें भाग दो, कितनी बच जाएगा 20 बार, और 20 पंजे 100, इसमें भाग दो, कितनी बच जाएगा 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 2 बच गया 20, 4 पंजे 20, 35 बढ़ गया, और 35 गुणा 3 करोगे तो आएगा 105। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 105, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 40, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2/7, उससे बड़ी 56 है तो उससे बड़ी 2/7, उससे बड़ी 100 है तो उससे बड़ी 5/7, सबसे बड़ी कौन सी है 105, तो उससे बड़ी 3/4, ठीक है। इस प्रकार से हम भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करना जैसे मैंने आपको बताया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे आप नए नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।